पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सामान्य काल का 26वां इतवार। प्रभु यीशु ख्रीस्त आज हमें हमारे समाज से संबंधित एक घटना बताते हैं और हमें बड़ी ही सुंदर सीख देते हैं। अगर हम इस सीख को अपने जीवन में, खासकर मसीही जीवन में अपनाते हैं तो इससे ना केवल हमारा लाभ है बल्कि हमारे पड़ोसी का भी लाभ है। और जब हम इस लाभप्रद आज्ञा को अपनाते हैं तब हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य ही यही है कि हम ईश्वर को प्रसन्नचित्त करें। जब हम इसमें विफल रहते हैं तब हम शैतान को प्रसन्नचित्त करने में लग जाते हैं। इसलिए हमारा जो प्रथम कार्य है इस जीवन में रहते हुए वह है ईश्वर को प्रसन्नित करना, ईश्वर को लुभाना और ईश्वर की इच्छा के मुताबिक जीवन व्यतीत करना। और हमारे लिए आज के पाठों के द्वारा, आज का पहला पाठ, दूसरा पाठ और सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमारे लिए एक बड़ी सुंदर सीख, आज्ञा लेकर के आते हैं। वह यह है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे का ध्यान रखें, एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करें, जिससे हम वह आज्ञा जो प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें दी है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22 वचन 35, 36 और 37 में, उसको पूरा कर सकें कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करें। प्यारे भाइयों बहनों, एक स्वार्थी और अविश्वासी व्यक्ति एक विश्वासी व्यक्ति से पूछता है कि तुम भगवान को मानते हो, अब मुझे बताओ कि मैं भगवान को कहाँ खोज सकता हूँ या भगवान को कहाँ पा सकता हूँ। तो विश्वासी व्यक्ति कहता है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि भगवान तुम्हारी नाक में रहते हैं, तो वो कहता है कि मैं अपनी नाक काट दूंगा। विश्वासी व्यक्ति पूछता है, अगर तुम्हारे हाथों में, भुजाओं में परमेश्वर रहते हैं, तो उसने कहा कि मैं अपनी भुजाएं और हाथ काट दूंगा। अगर परमेश्वर तुम्हारे टांगों में रहते हैं तो क्या करोगे? उन्हें भी काट दूंगा। अगर परमेश्वर तुम्हारे दिमाग में रहते हैं तो क्या करें? मैं दिमाग निकाल के खाक कर दूंगा। फिर विश्वासी व्यक्ति ने पूछा, अगर परमेश्वर तुम्हारे धन में रहते हैं तो क्या करोगे? तो उसने कहा कि मैं और अधिक धन पैदा करूंगा और अधिक धन इकट्ठा करूंगा और उसको पूजूंगा। उस अविश्वासी व्यक्ति का अभिप्राय देखिए, वह धन के लिए परमेश्वर को नहीं खोज रहा, वह धन की पूजा करने के लिए तैयार है। पैर आंखों में है या कान में है, भुजाओं में है, मन में है, मैं ये सब कर दूंगा। लेकिन धन की बात आई तो मैं धन और एकत्र करूंगा, उसे अपने से दूर नहीं करूंगा। वचन हमसे बतलाता है कि धन मनुष्य को भ्रष्ट कर देता है। धन के प्रति हमारी जो प्यार है, धन के प्रति हमारी जो लालसा व लोभ है, वह हमें नाश कर देता है। संसार में हम बहुत से ऐसे लोग पाते हैं जो धन को ईश्वर से अधिक मानते हैं। और आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं लूकस का सुसमाचार अध्याय 16 वचन 19 से 31, एक अमीर व्यक्ति और लाजरस की कहानी, जिसमें एक बैंगनी वस्त्र पहने अमीर व्यक्ति रोज प्रतिदिन दावत करता है। उसके विपरीत लाजरस एक गरीब, पीड़ित, बीमार व्यक्ति, फोड़ों से लदा हुआ व्यक्ति, उसके मेज के नीचे बैठकर वह भोजन खाता है जो टेबल के नीचे से गिर जाता है या फेंक दिया जाता है, जिसे कुत्ते उठा करके खाते हैं, और वह शायद कुत्तों से छीन कर उस भोजन को खाता और अपना पेट भरता है। दोनों की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के पश्चात जो गरीब लाजरस है, जिसने इस दुनिया में रहते हुए, संसार में रहते हुए दुख झेला, वह स्वर्ग में ले जाया जाता है, अब्राहम की गोद में उसे रखा जाता है। और इसके विपरीत जो अमीर व्यक्ति है, उसे नरक की धधकती हुई आग में फेंक दिया जाता है। प्यारे भाइयों बहनों, यह दृष्टांत सुनाते हुए
प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि धरती पर सांसारिक जीवन का जो अंत है वह सबके लिए सामान्य है, सबके लिए एक जैसा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस सांसारिक जीवन को खत्म होने के बाद हर व्यक्ति का न्याय उसके कर्मों के हिसाब से होना लाजमी है और परमेश्वर हर एक के कर्मों का लेखा जोखा रखता है और उसके कर्मों के हिसाब से उसे फल मिलता है, उसे पुरस्कृत किया जाता है। जो धर्मी व्यक्ति हैं वो स्वर्ग राज्य में आनंद पाएंगे, लेकिन जो पापी व्यक्ति है वो नरक की धधकती हुई अग्नि में झुलसते रह जाएंगे। यदि हम अपनी भौतिक आँखों से देखें तो अंत में हम देखते हैं कि दोनों को एक जैसी मृत्यु मिली, लेकिन उसका जो पुरस्कार था वो अलग अलग था। तो इस पृथ्वी पर रहते हुए, संसार में रहते हुए हम एक दूसरे की देखरेख करें, जैसे प्रभु हमें आज्ञा देते हैं। जैसे लाजरस की और धनी व्यक्ति के जीवन से हमें जो संदेश मिलता है वह हमें करना चाहिए कि ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करना। जब हम उसमें फेल हो जाते हैं तब हम ईश्वर की आज्ञा को नहीं मान पाते हैं। प्यारे भाई बहनों, यदि हम अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो इस संसार में रहते हुए हम जो कुछ करते हैं उसका लेखा ईश्वर को हमें देना है और उसका उचित पुरस्कार हमें परमेश्वर स्वयं प्रदान करते हैं। दूसरी बात जो हम आज के पाठों के द्वारा ध्यान में रख सकते हैं वो यह है कि मृत्यु के तुरंत उपरांत लाजरुस को स्वर्ग में पहुंचाया गया। इब्राहिम की गोद में बैठने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ, परंतु जो अमीर था वो नरक की आग में फेंक दिया जाता है, झुलसता है। अब आपके लिए और मेरे लिए एक सवाल उठता है, वह सवाल ये है कि अमीर व्यक्ति को दंड क्यों मिला। सिंपल सा हमें सवाल और उसका जवाब हमें मिलता है कि उसने एक ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा नहीं किया, भूखे को खाना नहीं खिलाया, बीमार को इलाज नहीं करवाया। अतः हम ध्यान रखें कि आप और मैं इस दुनिया में प्रभु के द्वारा कुछ करने के लिए बुलाए गए हैं। वह कार्य है अंतिम दिन हमें उसका लेखा जोखा ईश्वर को देना होगा। तब परमेश्वर, जैसे संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 में लिखा गया है कि मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया, मैं भूखा था तुमने मुझे भोजन नहीं खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। इस सवाल हमसे किया जाएगा, उसमें हमारा जवाब क्या होगा। इसलिए जो हम इस संसार में रहते हुए करते हैं प्रभु हमसे ही पूछेंगे कि तुमने मेरे लिए, तुमने ज़रूरतमंद के लिए क्या किया, जो हमारे अंतिम मंजिल को निर्धारित करता है। इसलिए तीसरी बात, ईश्वर की कृपा पाने के लिए हमें वे सब भले कार्य करने चाहिए जिसे हम करने में सक्षम हैं। वह सभी कार्य हमें करने चाहिए जो कार्य करने के लिए प्रभु ने हमें गुण दिए हैं, बरकतें दी हैं, आशीषें दी हैं। अगर हम उन गुणों को नहीं प्रयोग में लाते हैं तब हम उसके विरुद्ध जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए जो जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है वह हमारा नहीं है, वह परमेश्वर का है। जैसे संत पौलुस हमसे कहते हैं कि मेरा जीवन मेरा नहीं है, मुझ में मैं नहीं, मेरा प्रभु रहता है। तो हम भी यही कहें कि ये जीवन मेरा है नहीं, मेरे परमेश्वर का है, ये मुझे वरदान के रूप में मिला, इसलिए मैं, मुझ में मैं नहीं बल्कि मेरा परमेश्वर वास करता है। जब हम ये कहने के लायक होते हैं तब हम वह करते हैं जो प्रभु हमसे चाहते हैं। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना ही हमारा कर्तव्य है। और यहाँ तक कि प्रभु यीशु ख्रीस्त ने गत्समनी बाग में प्राण पीड़ा के समय परमेश्वर से ये दरखास्त करी कि प्रभु अगर हो सके तो यह प्याला मुझसे हटा लीजिए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी मर्जी पूरी हो। तो इस जीवन में हम एक कार्य करने के लिए बुलाए गए हैं। वह कार्य है प्रभु यीशु के समान ईश्वर की मर्जी को, ईश्वर की इच्छा को पूरा करना। क्योंकि वचन हमसे कहता है कि जो ईश्वर की इच्छा को पूरा करता है वह उद्धार पाता है और उसका अनंत जीवन उसके लिए सजाया गया है। आज के दूसरे पाठ तिमुथियों के नाम पत्र अध्याय 6 11 से 16 जो है उसमें
संत पौलुस तिमोथी को लिखते हैं तथा हमें कहते हैं कि हमें किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना है, कैसे भले कार्य करने हैं, तो उसमें लिखते हैं ईश्वर का सेवक होने के नाते तुम धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य तथा विनम्रता की साधना करें। विश्वास के लिए निरंतर संघर्ष करते रहें और उस अनंत जीवन पर अधिकार प्राप्त करो जिसके लिए तुम बुलाए गए हो। तो संत पौलुस के अनुसार हम एक सेवक के रूप में इस दुनिया में भेजे गए हैं और हम अनंत जीवन पर अधिकार प्राप्त करने के लिए इस दुनिया में परमेश्वर द्वारा बुलाए गए हैं और भेजे गए हैं, जिसके विषय में बहुत से लोगों के सामने अपने विश्वास का उत्तम साक्ष्य संत पौलुस ने दिया और हमें भी संत पौलुस वही साक्ष्य देने के लिए हमें आमंत्रित करते हैं। और जब हम देखते हैं वचन 16 में, तो उसमें लिखा है कि जो अमरता का एकमात्र स्रोत है, जो अगम्य ज्योति में निवास करता है, जिसे ना तो कोई मनुष्य ने कभी देखा है और ना कोई देख सकता है, उसे सम्मान तथा अनंत काल तक बना रहने वाला सामर्थ्य प्राप्त हो। हमने प्रभु को नहीं देखा, लेकिन जब हम ये कार्य करते हैं, हम प्रभु को, परमेश्वर को गरीबों में, लाचारों में, बेसहाराओं में, दुखियों में देखते हैं। जैसे मदर तेरेसा ने ऐसे व्यक्तियों में प्रभु यीशु क्रिस्त का चेहरा देखा। हम भी यही करने के लिए बुलाए गए हैं। हम भी प्रभु के आदेशों का पालन करने और प्रभु की एकमात्र इच्छा को पूरा करने के लिए बुलाए गए हैं। और जो ख्रिस्तीय विश्वासी हैं, हम एक बात ध्यान रखें, हम सभी ख्रिस्तीय विश्वासी स्वार्थी नहीं हैं, स्वार्थ के लिए नहीं बुलाए गए हैं। स्वार्थी हम किसी भी हद से नहीं हो सकते हैं। हम सबों की भलाई के लिए, सबों के उद्धार के लिए, सबों के कल्याण के लिए बुलाए गए हैं। जॉन एफ कैनेडी ने कहा है कि एक मुक्त समाज गरीबों को नहीं बचा सकता तो अमीरों को भी कोई नहीं बचा सकता है। यदि एक धनी अपने ही भाई बहन के प्रति कर्तव्य नहीं निभाता है तो वो ईश्वर के प्रेम को धरती पर किस प्रकार से साकार कर पाएगा? ये संभावित नहीं है। चाहे हम गरीब हैं या अमीर हैं, जब हम दूसरों की ज़रूरतों को देखरेख करते हैं तब प्रभु यीशु हमें आशीषित करते हैं। हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 वचन 8 से 12 में कहानी देखते हैं, काइन और हाबिल की कहानी। हाबिल को ईर्ष्या तथा जलन के कारण उसके अपने भाई काइन ने मार डाला। और जब परमेश्वर ने पूछा कि तुम्हारा भाई कहाँ है, तो उसने कहा कि क्या मैं उसका सेवक हूँ? क्या मैं उसके पीछे जाऊँगा? कितनी गलत बात कही। इस वजह से परमेश्वर ने काइन को दंड दिया और उसे शापित किया। प्यारे भाई बहनों, ईश्वर की संतान होने के नाते हम सभी के लिए परमेश्वर ने कुछ निर्धारित किया है। वो यह है कि हम सभी मनुष्यों के प्रति कुछ जिम्मेदारियां जो प्रभु ने हमें दी हैं, उन जिम्मेदारियों को हमें निभाना है। दुनिया की धन संपत्ति हम चाहे अधिक कमाएं या कम कमाएं, प्रभु का वचन हमसे कहता है कि दुनिया की धन संपत्ति पर हर एक मनुष्य का अधिकार है और इससे किसी भी व्यक्ति को वंचित रखना पाप है। जिसके पास नहीं है हम उसे दें। इसलिए माता कलीसिया तथा वचन हमें दशमांश देने के लिए आमंत्रित करता है कि हम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा कलीसिया को दें, ज़रूरतमंदों को दें। और हम शिद्दत के साथ, भक्ति के साथ, उदार हृदय के साथ जब अपनी कमाई का हिस्सा देते हैं तब हमारी कमाई में बरकतें ही बरकतें आती हैं। मेरा अनुभव है ये कि हमें किसी भी बात की कमी घटी नहीं होती है। जैसे स्तोत्र 23 में लिखा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं होगी। वो मुझे हरी चरागाहों में चराता है और मीठा जल पिलाता है। वो मुझे किसी भी बात की कमी घटी नहीं होने देता है। खासकर जो धार्मिक व्यक्ति है, भक्ति के स्वरूप चलता है, ईश्वर की आज्ञाओं के अनुरूप चलता है, वह व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कमी घटी परमेश्वर नहीं होने देते हैं। इसलिए हम प्रभु के द्वारा आज बुलाए गए हैं ताकि हम हर एक की ज़रूरत को पूरा करें। कलीसिया हमें ये मौका देती है कि हम अपनी कमाई का हिस्सा कलीसिया के कार्यों के लिए, गरीबों के लिए, बेसहाराओं के लिए दिए। हम निश्चिंत होकर के, बिना किसी प्रकार से व्याकुल होकर के, निश्चिंत होकर के हम प्रभु के कार्यों में हाथ बढ़ा कर दें, उदारता पूर्वक हम प्रदान करें।
और जैसे हमें वचन में कहा गया कि हिला हिला कर, डुला डुला कर अपनी संपत्ति से दान दो। हम अमीर हैं तो अपनी धन संपत्ति से कुछ हिस्सा हम ज़रूरतमंदों के लिए दें। अपने जीवन में हम संतुष्ट रहें। धन अर्जित करने के चक्कर में हम अपने रिश्ते नातों को, रिश्तेदारों को, अपने जो असल मान्य है इस जीवन में रहने का, जीवन व्यतीत करने का, जिस मकसद के लिए प्रभु ने हमें भेजा है, उस मकसद को हम अपने जीवन में ना भूलें। वो वचन हमसे कहता है कि जो धन दिया गया है वो परमेश्वर द्वारा व्यक्ति को वरदान है, और इस वरदान को हम वरदान के रूप में ही अपनाएं और उस वरदान को दूसरों के लिए भी अपनाएं। धन संपत्ति सबों के लिए है, ये परमेश्वर की देन है, हमारी मेहनत की देन है। इसलिए हम सबों के साथ मिल बांट कर एक दूसरे की देख रेख करें, एक दूसरे का उद्धार करें। प्यारे भाई बहनों, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा धन इकट्ठा करना पाप है, क्योंकि हमारे लालच के कारण किसी ना किसी को भूखा रहना पड़ता है, प्यासा रहना पड़ता है, बेसहारा रहना पड़ता है, लाचार रहना पड़ता है। और आज के समाज में हम देखें तो स्वार्थपूर्ण इस जीवन में, संसार में बहुत से लोगों को सचमुच में इन विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में हम एकजुट होकर प्रभु की मर्जी को पूरा करें कि हम सभी को एक समान देखें, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करें, अपने पड़ोसी की देखरेख करें। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 4 वचन 1 से 6 हमसे कहता है, पुत्र दरिद्र की जीविका मत छीनो और प्रतीक्षा करने वाली आंखों को निराश मत करो। भूखे को मत सताओ, दरिद्र को मत चिढ़ाओ, कटु हृदय को उत्पीड़ित मत करो और कंगाल को देने में विलंब ना करो। संकट में पड़े की याचना मत ठुकराओ, कंगाल से अपना मुंह मत मोड़ो, दरिद्र से आंखें मत फेरो, उसे अवसर मत दो कि वह तुमको अभिशाप दे। यदि वह अपनी आत्मा की कटुता के कारण तुमको अभिशाप दे तो उसकी सृष्टिकर्ता उसकी प्रार्थना सुनेगा। और ये सच्चाई है। पांचवी बात जो आज के पाठों के द्वारा हमें सीखने को मिलती है वह है कि धन के लालच का कोई अंत नहीं। हम जितना लालच करते हैं उतना ही बढ़ता जाता है, कोई अंत नहीं है। और इसे अंत हम तभी पा पाएंगे जब हम इस लोभ लालच में स्वयं को ना पड़ने दें। उपदेशक का कहना है, उपदेशक ग्रंथ अध्याय 5 वचन 9 में, जिसे पैसा प्रिय है वह हमेशा और पैसा चाहता है, जिसे संपत्ति प्रिय है वह कभी अपनी आमदनी से संतुष्ट नहीं होता है। लोभ लालच करने वाला व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में संतुष्ट नहीं हो सकता है। हमारे जीवन में असंतुष्टि के कारण हम प्रसन्न नहीं हैं, खुश नहीं हैं, हमारे रिश्तों में तनाव है, उत्पीड़नताएं हैं। इसलिए हमें हमारे जीवन में संतुष्ट रहना है, संतुष्ट रहना सीखना है। और अगर हम और अधिक प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और ये सभी सिर्फ स्वयं के लिए नहीं बल्कि सबों के उद्धार के लिए, सबों के विकास के लिए होना चाहिए। उपदेशक ग्रंथ हमसे कहता है अध्याय 5 वचन 11, चाहे खाना ज़्यादा मिला हो या कम, मजदूर की नींद मीठी होती है क्योंकि वह अपनी मेहनत का कार्य करता है और अपनी मेहनत की कमाई से खाता है। किंतु धनी की परितृप्ति उसे सोने नहीं देती क्योंकि उसे हमेशा इस बात की चिंता लगी रहती है कि कहीं चोर ना आ जाए, उसका धन ना चुरा ले, उसका घर बार ना तबाह कर दे, उसे इस बात की चिंता रहती है। लेकिन जो मजदूर है, मजदूरी करने के पश्चात संतुष्ट रहता है कि उसने अपनी मेहनत का कमाया है, खाया है और उसी से अपने जीवन यापन किया है। प्यारे भाई बहनों, समाचार पत्रों में हम धनियों की खुदकुशी तथा निराशापूर्वक जीवन के बारे में कई बार सुनते हैं क्योंकि असंतुष्टि है। अधिक धन होने के बावजूद अधिक कर्जा है क्योंकि कारोबार सही नहीं चल रहा है, ऐसे इसलिए क्योंकि वो अपने जीवन में संतुष्ट नहीं है। इसलिए आइए प्यारे भाई बहन, आज के पाठों के द्वारा हम प्रभु से सीख प्राप्त करें कि हमारा जीवन हमारा नहीं है, हमारा जीवन परमेश्वर का दिया हुआ है और ये दूसरों के, सबों के उद्धार के लिए है। इसलिए हम धन को प्राथमिकता तथा अहमियत ना दें क्योंकि हमारा सर्वनाश का कारण बनता है। हम प्राथमिकता केवल और केवल परमेश्वर को दें जिसने हमें अपने स्वरूप बनाया है, जिसने हमें प्यार किया है, जिसने हमें आध्यात्मिकता का गुण, प्यार का गुण, सेवा का गुण दिया है। उन गुणों को हम अपनाएं तथा संत पौलुस के इन वचनों को हम सत्य ठहराएं कि ईश्वर का सेवक होने के नाते हम
संसारिक वस्तुओं से अलग किए गए हैं। धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य तथा विनम्रता की साधना करने के लिए हम पुकारे गए हैं। जब हम ऐसा करते हैं तब हमारी परिवार में, हमारे कलीसिया में, हमारे समाज में प्रभु की आशीष व बरकत सदा बनी रहती है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।